जब जॉब चाहिए सरकारी तो इंडिया करे अड्डा 24/7 पर तैयारी। अड्डा 24/7 इंडिया नंबर 1 गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन ऐप। टीवी पर एक दूसरा मामला जरूर चल रहा है, वो है आईआरसीटीसी घोटाला। आईआरसीटीसी का मामला रेलवे भर्ती घोटाले से अलग है। दोनों ही मामले लालू यादव के रेल मंत्री कार्यकाल से जुड़े हैं। आईआरसीटीसी घोटाले में हुआ यह कि रेलवे बोर्ड ने रेलवे की कैटरिंग और रेलवे होटलों की सेवा पूरी तरह आईआरसीटीसी को सौंप दी। इस दौरान रांची और पुरी के बीएनआर होटल के रखरखाव और संचालन को लेकर जारी टेंडर में अनियमितताओं के आरोप लगे थे। टेंडर 2006 में एक प्राइवेट होटल सुजाता को मिला। आरोप है कि सुजाता होटल्स के मालिकों ने इसके बदले लालू यादव परिवार को पटना में 3 एकड़ जमीन दी, जो बेनामी संपत्ति थी। उसी मामले में लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव समेत कई लोग आरोपी हैं। जबकि रेलवे भर्ती घोटाले में दूसरे खेल का आरोप है। सीबीआई ने 24 अगस्त वाली छापेमारी इसी मामले में की थी। इसमें आरोप है कि ग्रुप डी की भर्ती के लिए 12 लोगों को नौकरी के बदले रिश्वत के तौर पर 7 प्लॉट दिए गए। सीबीआई के आरोपों के मुताबिक लालू परिवार ने उस दौरान करीब 1 लाख स्क्वायर फीट की जमीन मात्र 26 लाख रुपए में खरीद ली, जबकि तत्कालीन सर्कल रेट में जमीन की कीमत 4.39 करोड़ रुपए से ज्यादा थी। इसी मामले में लालू यादव के करीबी भोला यादव को गिरफ्तार किया गया था। इस दौरान दोनों केस अलग हैं, ये बात को ध्यान रख के आगे का ब्यौरा सुनिए। एक केस में आरोपी तेजस्वी हैं और एक में नहीं। यह संभव है कि आज हुई छापेमारी के बाद रेलवे जमीन घोटाले में भी तेजस्वी यादव का नाम आरोपी के तौर पर दर्ज कर लिया जाए, लेकिन अभी तक ऐसा अपडेट नहीं है। जो है सब आरोपों की शक्ल में है। जिस वक्त ये सारे आरोप लगे उसी के थोड़ी देर बाद बिहार विधानसभा में बहुमत परीक्षण होना था। नीतीश तेजस्वी सरकार ने बहुमत हासिल कर लिया। सरकार के पक्ष में कुल 160 वोट पड़े, जो बहुमत के 122 के आंकड़े से काफी ज्यादा हैं। जबकि बीजेपी ने वोटिंग का बहिष्कार किया और ये होना ही था, लेकिन छापों पर प्रतिक्रिया बाकी थी, वो भी आई। सुनिए तेजस्वी यादव ने इन आरोपों पर क्या कहा। के साथ रहिएगा, हाथ मिला लीजिएगा तो राजा हरिश्चंद्र बन जाओगे, और हाथ नहीं मिलाइएगा तो भ्रष्टाचारी, क्रिमिनल, रेपिस्ट, और पीछे ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स को लगा दिया जाएगा। अब आप बताइए कि पूरी तरीके से बेबुनियाद आरोप हम लोगों पे लगाया गया, कैरेक्टर जो हम लोगों को खराब किया गया। 2017 में भी हम पे मुकदमा हुआ, वो तब की बात है जब मेरा मूछ नहीं था। उस मुकदमे में क्या हुआ भाई, क्या हुआ, क्या निकला, कुछ तो बताइए। और एक नया चीज आप फिर लेकर के आ गए हैं। अब ये आईआरसीटीसी का मामला, नौकरी जमीन का मामला, आप लोग भूल गए क्या? देश के पहले रेल मंत्री लालू जी हैं, जो रेलवे को घाटे की रेल को मुनाफे के रेल में बदलने का काम किया। 90,000 करोड़ का मुनाफा लालू जी ने दिया। हार्वर्ड से लेके एनसीआर तक यूनिवर्सिटीज के लोग, जो प्रमुख यूनिवर्सिटी से वो लोग, छात्र लोग आए और लालू जी को मैनेजमेंट गुरु के नाम से जाना गया। आज देखिए क्या हो रहा है देश में, कितना न्याय कर रहे हैं ये लोग कि भैया जो रेलवे को, घाटे की रेलवे को जो मुनाफे में देगा उस पे मुकदमा हो रहा है, और जो रेलवे को बेच देगा, देश के संपत्ति को बेच देगा, उस पे कुछ नहीं हो रहा। ये हद है। आपने एक नेताजी को सुना। तेजस्वी यादव ने गुरुग्राम में मॉल की बात से इनकार किया। साथ ही आईआरसीटीसी घोटाले में दर्ज हुई एफआईआर के बारे में भी पूछा, सवाल किया। सदन में बोलते हुए शुरू से ही वो बीजेपी नेताओं पर हमलावर रहे। आरोप लगाया कि जब बीजेपी डरती है तो अपने 3 जमाई आगे करती है। सुनिए। देखिए हम पे जो है लुकआउट नोटिस लगता है। हम विदेश जाते हैं, हम हनीमून पे गए तो लुकआउट नोटिस लगा हुआ था, लेकिन भैया ललित मोदी जी, नीरव मोदी जी, विजय माल्या, मेहुल चौकसी, नीरव मोदी पे कोई लुकआउट नहीं था। लाखों हजार करोड़ रुपए लेके भागे। आज कोई नाम क्यों नहीं लेता मेहुल चौकसी का? भाई मेहुल चौकसी जी, नीरव मोदी जी, कहां गए ये लोग? मतलब जितना चोर और बेईमान है और जितना देश भर के संपत्ति है वो तेजस्वी का है। यही कहना चाह रहे हैं। क्या बात है? अगर ऐसी बात है तो सबको बराबर बराबर लैंड डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, पूरे देश की जनता को बराबर कर दीजिए। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मतलब कहां हम लोग जो है लेकर के जा रहे हैं। तो इसलिए एक बात को आप लोगों को समझना पड़ेगा। क्या हुआ? 10 लाख करोड़ रुपया इनके मित्र पूंजीपतियों को माफ कर दिया जाता है, लोन, कर्जा माफ कर दिया जाता है।
और देश के आम लोगों पर जीएसटी 5% लगा के फूड वाला लेकर के बोझ बढ़ा दिया जाता है, किसान का मुआवजा नहीं माफ करते। तो वो लोग कहाँ है भैया? किसका माफ हुआ, कौन किया? इस पे जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? आपने एक पॉलिटिकल डिफेंस सुना। तेजस्वी सिर्फ खुद पर लगे आरोपों को खारिज ही नहीं कर रहे थे, बल्कि बीजेपी पर भी आरोप लगा रहे थे। इसके जवाब में बीजेपी की प्रतिक्रिया आई, उसे भी सुनिए। जो तेजस्वी यादव का जो 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा का जो मॉल बन रहा था पटना में, उसके ये बिल्डर हैं जो मेरिडियन कंस्ट्रक्शन के नाम से ये बिल्डर थे और जिसके एवज में इनको एमएलए बनाया गया। ये सुभाष यादव का नाम आ रहा है। अभी कौन सुभाष यादव है, लेकिन एक बालू माफिया सुभाष यादव है जिन्होंने एक ही दिन में राबड़ी देवी की 3 फ्लैट को खरीदने का काम किया था। ये सुबोध राय कौन है? हाजीपुर से एमएलसी थे, वैशाली से एमएलसी थे और शराब का व्यापार करते थे। तो ये सुनील सिंह से लेकर जितने लोग हैं, ये वो लोग हैं जो लालू परिवार के व्यापार को संभालते थे, देखभाल करते थे। क्योंकि ये नाम के लिए राजनीतिक दल है, ये एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जिसमें सारे शेयर होल्डर्स मिलकर एक ही मकसद है, पैसा कमाना। तो उसी के सारे डायरेक्टर्स और शेयर होल्डर्स हैं। तो इसलिए अब तो सीबीआई बता पाएगी कि क्या मामला है, किस मामले में आज रेड हो रहा है। मैं तो केवल टीवी से जो मुझे जानकारी मिल रही है